फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रोल कॉम्पैक्टर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और रोल कॉम्पैक्टर का यूज़ कब किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोल कॉम्पैक्टर का मेनली यूज़ जो होता है वह ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए किया जाता है। जब ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए वाटर या फिर सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं हो तब रोल कॉम्पैक्टर का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब समझिए, यदि हमको ग्रेन्यूल्स बनाना है लेकिन उसके लिए वाटर या सॉल्वेंट नहीं चाहिए तब उसमें रोल कॉम्पैक्टर यूज़ किया जाता है। फार्मा में रोल कॉम्पैक्टर जो है, यदि ड्रग जो है हमारी मॉइस्चर सेंसिटिव होती है या फिर हीट सेंसिटिव होती है और या फिर जब वेट ग्रेनुलेशन पॉसिबल नहीं होता है तब रोल कॉम्पैक्टर यूज़ किया जाता है। जैसे डेक्सामेथासोन और प्रिडनिसोलोन, ये हाई सेंसिटिव या फिर हाई पोटेंसी वाली ड्रग्स होती हैं जिनको बनाने के लिए ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड या फिर रोल कॉम्पैक्टर का यूज़ किया जाता है। अभी जो रोल कॉम्पैक्टर है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है वो बताता हूँ। देखिए, रोल कॉम्पैक्टर का मतलब ही क्लियर है, मतलब कॉम्पैक्शन करना। दो रोलर के बीच में पाउडर जाता है तो वह उसको कंप्रेस करके फ्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। और रोल कॉम्पैक्टर का जो मेन प्रिंसिपल या फिर मेन वर्क होता है वह कॉम्पैक्शन ही होता है। ओके, देखिए, रोल कॉम्पैक्टर की वर्किंग कैसे होती है वो बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो रॉ मटेरियल है, मतलब कि जैसे कि हमें जिस बैच को बनाना है उसमें जो एक्सिपिएंट्स है और फिर जो एपीआई है उसको शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग करके उनको प्रॉपर मिक्स करते हैं यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। उसके बाद उसको रोल कॉम्पैक्टर के हॉपर में डालते हैं। रोल कॉम्पैक्टर के हॉपर में डालने पर जो रोल कॉम्पैक्टर में ऑगर या फिर फीड स्क्रू होता है वो मटेरियल को दो रोलर के बीच तक ले जाता है। मतलब दो रोलर के बीच में जब हमारा मटेरियल जाएगा तो उसको दो रोलर जो हैं कॉम्प्रेस करेंगे। कॉम्प्रेस करेंगे तो उसकी रिबन बनेगी। रिबन मतलब फ्लेक्स, और यह फ्लेक्स ही हमारी कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो रोल कॉम्पैक्टर का जो मेनली यूज़ होता है वह कॉम्पैक्शन प्रोसेस के लिए ही होता है। अभी देखिए, रोल कॉम्पैक्टर पे जो फ्लेक्स या फिर जो रिबन बनी उसको क्या करते हैं, या तो रोल कॉम्पैक्टर में मिलिंग वाला सिस्टम है तो उसमें वह मिलिंग करते हैं, या तो यदि रोल कॉम्पैक्टर में आपके ओनली कॉम्पैक्शन होता है तो जो फ्लेक्स हमें मिले हैं रोल कॉम्पैक्टर से उसको मिल करेंगे, मल्टी मिल या फिर अदर मिल्स हो गई, उनमें मिल करेंगे। मिल करने के बाद एज पर रिक्वायरमेंट जो हमें सीव लगती है, मतलब मेस या जाली, जो कि बीएमआर में मेंशन होती है, मतलब बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में जो जाली मेंशन होती है कि फ्लेक्स बनने के बाद उसको मिलिंग किया गया, मिलिंग करके उसे कौन सी सीव में शिफ्ट करना है, और जो सीव के ऊपर रहेगा वह ग्रेन्यूल्स रहेगा और जो सीव के नीचे रह जाएगा उसको फाइंस में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो समझिए, पहले हमने रोल कॉम्पैक्टर में क्या किया, फ्लेक्स बनाया या फिर रिबन बनाया, उसको मिलिंग किया। मिलिंग करने के बाद उसको शिफ्टिंग किया। एज पर रिक्वायरमेंट हमने सीव लिया था, उसमें शिफ्टिंग किया। तो जो शिफ्टिंग में सीव के नीचे चला गया वह फाउंस पाउडर है, और जो सीव के ऊपर रह गया उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स और फाइंस कब फाइनल होता है वो बताता हूँ। देखिए, एज पर रिक्वायरमेंट मतलब बीएमआर पे यदि लिखा है 80 और 20 का रेशो, मतलब 80 किलो हमको ग्रेन्यूल्स और 20 किलो फाइंस चाहिए, तो आपको यदि 20 किलो फाइंस मिल गया है मतलब हमें 80 केजी ग्रेन्यूल्स मिल चुका है। ओके, जब हमें ग्रेन्यूल्स और फाइंस मिल जाएगा तो उसको प्रॉपर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद लास्ट स्टेप हमारा होता है लुब्रिकेशन का, जिसमें हम लुब्रिकेशन मटेरियल ऐड करते हैं। लुब्रिकेशन मटेरियल क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि डाई का वॉल में फ्रिक्शन कम करने के लिए, डाई का वॉल में फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन मटेरियल ऐड कर देते हैं, और फिर हमारा रेडी हो जाता है ग्रेन्यूल्स, जिसको बोलते हैं हम रेडी फॉर कंप्रेशन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो यह हमारे रोल कॉम्पैक्टर की मेन प्रोसेस होती है। तो आज मैंने आपको बताया है रोल कॉम्पैक्टर क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और यह रोल कॉम्पैक्टर क्यों यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों में शेयर कीजिए।